चलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा जी, वो टॉपिक हमारा है बोर्स मॉडल। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है बोर्स मॉडल। ठीक है, आइए आज हम जानेंगे कि जो एटॉमिक्स मॉडल है, एटॉमिक्स मॉडल्स को कौन कौन वैज्ञानिक ने क्या सजेस्ट किया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक मॉडल्स जो थे वो थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। रदरफोर्ड ने इनके बारे में कुछ कहा था, बोर्स ने कहा था इन सब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल क्या करता है, तो एटॉमिक्स मॉडल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां कहां होते हैं, उस पार्टिकल्स का स्थान कहां होता है, इन सब के बारे में मॉडल्स में कही गई है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बोर्स मॉडल, जो कि आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल्स एक नया आयाम रखता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल में सबसे सक्सेसफुल मॉडल है हमारा बोर्स मॉडल। ठीक है, तो चलिए बोर साहब का क्या कथन था। बोर साहब ने एटॉमिक मॉडल के बारे में कहा था कि जो किसी एटम्स का जो मॉडल होता है वो हमारा क्वांटम थ्योरी होता है। ठीक है, कोई भी एटम्स का जो मॉडल होता है वो क्वांटम थ्योरी होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बोर एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर ने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेन किया था, व्याख्या किया था। उसके बाद है बोर अजम्पशंस। ठीक है, बोर के क्या क्या मान्यताएं थी, बोर ने क्या क्या कहा था इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर, बोर के अनुसार देयर इज 3 अजम्पशंस। उस बोर के अनुसार 3 अजम्पशंस है। वो कौन कौन से अजम्पशंस है, ध्यान से सुनोगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्टेन ऑर्बिट देन देयर एनर्जी इज नो चेंज। देखिए यहाँ पे ये जो बोर साहब का जो फर्स्ट अजम्पशन था, ये थॉमसन के अजम्पशंस का इन्होंने क्या किया था, काट किया। क्योंकि आपको पता होगा कि रदरफोर्ड साहब ने या फिर थॉमसन ने, इन सबों ने क्या कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए ऑर्बिट देन एक ऐसा समय आएगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा और उसे एटम्स के न्यूक्लियस में जो है उसे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसी अजम्पशंस को इन्होंने चैलेंज करके कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सर्टेन ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई सर्टेन ऑर्बिट में मूव करता है देन देयर एनर्जी इज नो लॉस, उसके एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज माने बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी। दूसरा इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट देन एनर्जी इमिट एज फोटॉन्स। कहता है इनका जो सेकंड एजम्पशन है उसमें इन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, भाई कहां से, तो फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जब जंप करता है तो एनर्जी वहां पे इमिट्स होता है, और वो जो एनर्जी इमिट्स होता है एज ए किसके अथी में इमिट होता है, प्रोटॉन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पे जंप किया है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, और वो जो एनर्जी रिलीज होगा वो फोटॉन्स के रूप में होता है। ठीक है, एंड इन्होंने कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, इन्होंने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पे हमारा जंप करता है देन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑब्जर्व एनर्जी, वहां से वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है एज ए वेव के रूप में वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, सो यहां से हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ 2 ऑर्बिट लिया है, दैट ये इनर ऑर्बिट है और ये हमारा आउटर ऑर्बिट है। इनर ऑर्बिट का जो एनर्जी है हमारी E1 है एंड आउटर ऑर्बिट का एनर्जी मैंने E2 लिया है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन देखिएगा अंदर वाले ऑर्बिट से जब बाहर वाले ऑर्बिट पे जंप किया तो यहाँ एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट्स करेगा और फिर यहाँ से इमिट, तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी जो ऑब्जर्व और एनर्जी जो इमिट्स होगा वो E2 माइनस E1 बराबर H इंटू म्यू होगा। ठीक है, एंड ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो बोर का ये फॉर्मूला जो देखिएगा ध्यान से याद रखना है आपको, क्योंकि इससे अभी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो E2 माइनस E1 बराबर होता है H इंटू म्यू, जहां म्यू क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है और H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है
6.63 गुने 10 के पावर -34, ठीक है। तो ये जो अभी पढ़ रहे थे आप, वो बोर का सेकेंड अजम्पशन पढ़ रहे थे आप। देखो आज हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज जानते हैं कि आपका एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है, सो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और बोर का हमारा जो थर्ड अजम्पशन था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n इंटू एच बटा 2 पाई। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, वो n इंटू एच बटा 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू एच बटा 2 पाई। एंड आपको ये पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, ठीक है। तो mvr इज इक्वल टू n इंटू एच बटा 2 पाई। अब यहाँ जब इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आएगी कि सर यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब कि जो आप एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हो वो किस ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो, आप फर्स्ट ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो, सेकंड ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो, थर्ड ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो, n का वैल्यू 1 लेना है, और अगर आप सेकंड ऑर्बिट में निकालने जा रहे हो तो n का वैल्यू 2 लेना है। सो आपकी जिस ऑर्बिट में निकालना है n का वैल्यू वो ले लेना है, आपको उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पर हमारी बात होती है कि यहाँ m क्या है सर, तो m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है ना ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, ठीक है, m। एंड v क्या है, यहाँ पे एक v भी आया है, तो v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रही है तो उसकी एक वेलोसिटी है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है बुआ जी, v आपका यही है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की जो रेडियस होगी, उस ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वही है हमारा क्या, r। तो आप देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि बेटा जी ये हमारा कोई क्या है, ऑर्बिट है, और ऑर्बिट की ये हमारा रेडियस है, और यहाँ पे जो अगर हमारा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इसकी मास जो होगा वो m होगा, और इसकी वेलोसिटी जो होगी बेटा वो v या ve भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है n बराबर, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n का वैल्यू 1 लेना है। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्बिट होगा, इसी प्रकार से थर्ड ऑर्बिट होगा। तो आपको जिस ऑर्बिट में पूछा जाए आप उस ऑर्बिट में आप एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले के सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए अब हम आप लोगों को बोर मॉडल से जुड़ी हुई कुछ वैसे फॉर्मूले हम बताएंगे जो आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला से आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बोर मॉडल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट उभर करके सामने आते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखिए बेटा जी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो बोर साहब ने जो कैलकुलेशन करके निकाला था कि जो हमारी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। जैसे सपोज दैट हम आपको फर्स्ट ऑर्बिट के ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n बराबर 1 लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आखिर कितनी होगी, ठीक है। या फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस जो होगी, ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस r1 है तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस r2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बोर साहब ने आपके ऑर्बिट्स का रेडियस निकालने के लिए, ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला उन्होंने निकाला Rn बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बटा z। देखो बेटा इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट में आप रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू 1 दे देंगे तो R1 हो जाएगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर एंगस्ट्रम। तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही होगा, दैट मींस इसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो होगा 0.529 एंगस्ट्रम ही होगा, क्या बुआ जी, रेडियस, क्योंकि यहाँ n के वैल्यू 1 रख देना है। बच्चे लोग पूछेंगे कि सर z क्या है, तो z जो है बेटा जी वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वो z जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। अच्छा ये z दिया गया क्यों, ऐसे z का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है नहीं, क्योंकि अगर आपको हाइड्रोजन के लिए पूछता है तो हाइड्रोजन के लिए आपको z का वैल्यू 1 देना है, ठीक है, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हमारा हीलियम प्लस के लिए लेता है तो हीलियम प्लस क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे उसी पार्टिकल्स के हम रेडियस निकाल पाएंगे, वेलोसिटी निकाल पाएंगे, विच पार्टिकल इज जस्ट लाइक टू हाइड्रोजन, जैसे हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस जो होता है दिस इज लाइक टू क्या होता है, हाइड्रोजन होता है।
चूंकि हीलियम के 2 होता है, उसमें से एक प्लस है, एक जाएगा तो उसका एक ही होगा। लिथियम +2, लिथियम के 3 होते हैं, उसमें +2 है, चला जाएगा, 3 में से 2 तो एक बचेगा। तो हम यहां से जो रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको एनर्जी, टाइम पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड जो भी निकालेंगे तो हम वैसे पार्टिकल के लिए निकालेंगे विच पार्टिकल इज लाइक टू हाइड्रोजन, ठीक है, विच पार्टिकल इज लाइक टू हाइड्रोजन, या दस भी से दैट कि पार्टिकल इज स्पेसीज ऑफ हाइड्रोजन, वो पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो स्पेसीज होने चाहिए हाइड्रोजन के, ठीक है। तो आप यहां समझ गए कि रेडियस आप कैसे निकालेंगे और किसके निकालेंगे। सो उसी प्रकार से आप वीएन का मतलब वेलोसिटी, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल हमारा पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां से निकालेंगे। सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि आपको जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है उसमें आपका एन का वैल्यू दे करके इस फॉर्मूले के सहायता से आप उस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट तो n1, सेकंड ऑर्बिट n2, थर्ड ऑर्बिट n3, यहां रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके वो वेलोसिटी के वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम यहां निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा E²/8πε0 r, या इसको आप वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप लोगों को कहा गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो n का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहां से भी निकालिएगा तो उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बेटा जी -E²/4πε0 रहता है। आपको अगर आपको ऑर्बिट में निकालने हैं तो यहां पर n का वैल्यू रख दीजिए, यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। En बराबर है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। आप यदि फर्स्ट ऑर्बिट में चाहते हैं कि एनर्जी निकाल लें, फर्स्ट ऑर्बिट में यहां से एनर्जी, तो n का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो हमारा E1 का वैल्यू आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी पूछा है, n का वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 दूना 4, इसमें भागा देंगे तो हो जाएगा आपका E2 बराबर हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो n बराबर 3, अगर तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी की बात कही गई है तो n बराबर 3 ले लीजिए, तो E3 का वैल्यू। सो इस प्रकार से आप जिस ऑर्बिट में चाहते हैं यहां से एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। सो इसी प्रकार से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। और एक यहाँ फॉर्मूला है 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर r क्या है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप बेटा यहाँ n का वैल्यू पुट करके ये सब निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड पूछता है Tn निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछता है आप IE निकालेंगे। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड एनर्जी ऑल आर सेम, बट एनर्जी के केस में माइनस देना है, आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के केस में माइनस नहीं देना है, और बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। टाइम पीरियड का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एक कंप्लीट उसको रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वन कंप्लीट माने रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। देखो ये बहुत ही यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज है बेटा जी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फन सीरीज और हम्फ्री सीरीज। तो देयर आर 6 सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो बेटा, और लाइमन सीरीज को कैसे याद रखेंगे, तो देखो आप ऐसे याद रखना, लाइमन अगर ऑल इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू फर्स्ट ऑर्बिट, देखो अगर यहाँ n1 का वैल्यू है कि इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेंगे, तो सेकंड से फर्स्ट पे करेंगे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, 5 से फर्स्ट पे, इंफिनिटी से, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन फर्स्ट ऑर्बिट।
सो वहां पे जो सीरीज हमारी ऑब्टेंड होगी वो हमारी लाइमन सीरीज होगी, ठीक है। और लाइमन सीरीज में जो हमको फाउंड होगा वो यूवी रीजन आता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है हमारा, किसमें, तो हमारा लाइमन सीरीज में। बामर सीरीज में क्या होगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन सेकेंड ऑर्बिट। यहां देखो बेटा जी n1 का वैल्यू मैंने क्या लिया है 2, इसका मतलब है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट पे कहां कहां से जंप करेंगे, थर्ड से, फोर से, फाइव से, डॉट डॉट डॉट। अब वन से तो इस पे जंप करेंगे नहीं ना, हायर ऑर्बिट, हायर से आपको लोअर पर जंप करना है, तो वन तो हमारा लोअर हो गया, सो उस पे जंप करेगा नहीं। उसके बाद है हमारा पार्सन सीरीज, ठीक है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे थर्ड ऑर्बिट पे जंप करेंगे, तो फोर से थर्ड पे, फाइव से थर्ड पे, सिक्स से थर्ड पे, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो हमारे थर्ड पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। ब्रैकेट में हमारे फोर पे जंप करते हैं सभी के सभी, तो फाइव से, फोर, सिक्स से, सेवन से, सब फोर पे जंप करेंगे। फन सीरीज में हमारा ऑल इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है, पांचवें ऑर्बिट पे, तो छठा से पांचवा पे, सातवां से आठवां से पांचवा पे, ऑल इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑन फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बेटा जी हम लास्ट हमारी जो है सीरीज है हम्फ्री सीरीज, तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स जंप्स ऑन सिक्स ऑर्बिट, सभी के सभी सिक्स ऑर्बिट पे, छठे ऑर्बिट पे हमारा क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं। दूसरी बात यहां पर बेटा जी जो क्वेश्चन हमारी आती है, ठीक है, कि लाइमन श्रेणी, लाइमन जो सीरीज है, लाइमन सीरीज हमको किस रीजन में फाउंड होता है, तो वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। बामर सीरीज विजुअल रीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, याद रखोगे, बामर विजुअल, बामर विजुअल, बामर विजुअल। तो बामर जो है हमारा विजुअल रीजन में फाउंड होता है, और बाकी के जो नीचे हैं पास्चन, ब्रैकेट, हम फंड और हम्फ्री, ऑल आर फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। तो ज्यादा टेंशन नहीं है, आप फर्स्ट वाला याद रखिए, लाइमन को याद रखिए यूवी, लाइमन को याद रखिए यूवी, और बामर को याद रखिए विजुअल, और बाकी जितने भी आएंगे वो इंफ्रारेड आएंगे, ठीक है। कोई इंफ्रारेड होता है तो कोई फार इंफ्रारेड होता है, दिस इज नॉट ए मैटर, सिर्फ याद रखो आप कि वो आपका क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इसमें जो वेवलेंथ होता है किस सीरीज में सबसे ज्यादा होता है, तो देखो हम्फ्री में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारा फंड में होता है, उसके बाद ब्रैकेट में होता है, उसके बाद पास्चन, यानी कि सबसे कम हमारा जो वेवलेंथ होता है वो लाइमन में होता है, ठीक है। तो जो शुरू में है, जो वन ऑर्बिट पर जब जंप किया था, तो सबसे कम वेवलेंथ उसकी होगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस पे होगी, हम्फ्री पे। कभी कभी एग्जाम में देखो बेटा जी ये हम्फ्री सीरीज अभी आया भी नहीं है सिलेबस में, सो ध्यान देना, अगर हम्फ्री नहीं रहता तो आपको फन सीरीज तक ही देखना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनाया हूं, देखो ध्यान से, अगर वन पे सभी के सभी जंप कर रहे हैं, बाहर से सभी के सभी अगर जंप कर रहे हैं तो ये हमारा लाइमन हो जाएगा। अगर बाहर से सभी टू पर जंप कर रहे हैं तो समझ जाना है आपका ये बामर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो है बोर्स मॉडल्स जिसके मैं शॉर्ट यहाँ रिव्यू दे रहा था, आइए हम इसके बैक टू बैक फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। बोर्ड में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आज तबीयत खराब बहुत ज्यादा है और उसके बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है। तो चलो मेरे बच्चों, इन सब जो बातों है इस बातों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहां से इतना पढ़ने के बाद आप ऑल ऑब्जेक्टिव पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी हम जब ऑब्जेक्टिव सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यही सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यही सारे रूल्स को अप्लाई करके हम फटाफट ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं जिसे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। चलो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following which of the following series which of the following series of hydrogen spectrum is in visible range
प्रश्न कहा है कि इसमें कौन सा, नीचे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, जिसमें कहता है कि कौन सा श्रेणी जो है हमारा विजिबल रीजन में आता है। पहला है लाइमन सीरीज, दूसरा है बामर सीरीज, तीसरा है पास्चन सीरीज, और चौथा है ब्रैकेट सीरीज। देखिए अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले कहा है कि भाई जब विजिबल रीजन की बात होगी तो विजिबल रीजन हमारा किस में होता है, बामर में होता है। क्योंकि लाइमन में क्या होता है, तो लाइमन में यूवी रीजन होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट था। ये हमारा विजिबल रीजन होता है, और इसके बाद के जितने भी बताए थे ये सारे कौन से रीजन में होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। सो आंसर हमारा कौन सा है, आंसर हमारा बी है, ठीक है। चलो बेटा एक क्वेश्चन हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वो ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मीन्स ईवी इज द मेजर ऑफ ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ऑप्शन है चार्ज का, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस का है, या फिर करंट का है, या आपका एनर्जी का है। बेटा जी अभी क्या बताए थे, कुछ देर पहले बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट्स होता है, बिकॉज आप जानते होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 जूल, और जूल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। सो thus we said that कि electrons is also a unit of energy, here option is D, okay। चलो बेटा अभी तक हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बेटा हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ये कि इन ए हाइड्रोजन atoms the total energy of electrons, कहता है कि जो हाइड्रोजन आइटम्स होता है उसमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी जो हमारा ऑप्शन है बेटा जी, फर्स्ट ऑप्शन है E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन है ऑप्शन बी है E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन डी है माइनस, ऑप्शन सी है E² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ऑप्शन डी है E² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा जी हमें हमारा यहाँ पूछा क्या है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आइटम्स द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी पूछा है, यहाँ पर मिस नहीं करना है, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मान लेना है। हमको इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी पूछी गई है, टोटल एनर्जी जो होगा वो होता है हमारा -E² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलो बेटा हम ऐसे आपको याद करा देते हैं, ये जो हमारा होता है E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हमारा किसका होता है, तो ये हमारा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का बेटा जी हम, और फिर ये देखो माइनस में जो होगा ये, ठीक है, ये माइनस में 2 गो है, तो एक होता है E² बटा -4 बाई पोटेंशियल है, तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये वाला आपका है, ठीक है। चलो बेटा जी अभी तक हम क्वेश्चन 3 कर रहे थे, अब क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कहता है द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, देखिएगा ध्यान से, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, देखिएगा ऑर्बिट की बात किया है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपका
हाइड्रोजन आइटम बोर्स मॉडल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए है h बटा पाई, ऑप्शन बी है 2 पाई h, ऑप्शन सी है 2h बटा पाई और ऑप्शन डी है पाई बटा h। तो देखिए इस प्रश्न के जवाब, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, देखिए मैं सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। यहां आपको देखिएगा पूछा क्या गया है, मोमेंटम पूछा गया है। ठीक है, तो मोमेंटम का मतलब एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है n इंटू एच बटा 2 पाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ का आ गया सेकेंड ऑर्बिट की बात है। सो n बराबर कितना पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू एच बटा 2 पाई। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया h बटा पाई। सो ऑप्शन यहाँ कौन सा डी है, एक सॉरी ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा ए है h बटा पाई, सिमिलर पाई बटा h करके। चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ध्यान से, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज इज वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिएगा बहुत ही ये अच्छा है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय, कहता है स्पेक्ट्रल इसने किया था। ठीक है, क्या किया था बामर ने, पाश्चन ने किया था, क्या फन ने किया था। तो देखो बेटा जी अधिकांश लोग इसमें गलत आंसर क्लिक कर देते हैं लाइमन को, बिकॉज उनको पता होता है कि सर पहला जो होता है वो स्पेक्ट्रल सीरीज है और किसने किया होगा, लाइमन ने। बट ये गलत है, स्पेक्ट्रल सीरीज को सबसे पहले डिस्कवर जो किया था बामर साहब थे। ठीक है, देखिएगा कि ने ही स्पेक्ट्रल बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन करते हैं ऐसे मिनिमम और द मिनिमम मोमेंटम in a hydrogen atom, hydrogen A, B, C and D और H by H बटा लैम्डा। सॉल्यूशंस क्या कह रही है, प्रश्न में हमारा एंगुलर की बात हुई है, फार्मूला लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम का, एंड सो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा जब एल क्या होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज
ठीक है, तो हमारा एनुअल मोमेंटम एन मिनिमम होगा और एन का मिनिमम जो होगा, सो यहाँ तो आंसर जो होगा पाई, ठीक है, तो h बटा 2 पाई सी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैसे n का वैल्यू मोमेंटम और देखो दोनों के दोनों बिकॉज ये भी ऊपर है, बढ़ेगा एक घटेगा तो एंगुलर मोमेंटम प्रश्न का मिनिमम कब पहले मिनिमम हुआ चूंकि है, ठीक है, नंबर क्या था और पर बिट 1 2 3 4 मिनिमम, ठीक है। आपका फोर्स फ्रीक्वेंसी इज कौन सा है, बी टू बराबर टू एच इंटू ई माइनस ई वन इंटू म्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा जी, उसके बाद है E1 और E2 H इंटू टेंशन नहीं लेना, जो कि बोर का जंक्शन जंप फ्रॉम हायर और लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या यूनिट्स होता है, लोअर से आपका हायर टू माइनस E1 का जो फॉर्मूला है आपका, तबीयत जो है ज्यादा कुछ ठीक, बस आप लोग के कारण भाई एग्जाम खींच रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज this series of this series spectrum in infrared region, इसमें आपको देखकर बताना ऐसा है सीरीज डज नॉट, ठीक है, है अम्फी है पी, प्रश्न को बढ़िया से देख, इस टाइप के प्रश्न देखते हैं इंफ्रारेड है, सबसे पहले देखते हैं डज नॉट लाइट इंफ्रारेड है, तो लाइमन हमारा लाइमन जो है हमारा था, और बाकी इंफ्रारेड इंफ्रारेड पूछता था कि डज, तो हमारा ऑप्शन, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर मेरा जो है क्वेश्चन हमारा
द एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन atom is electron volts. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट इज of energy of electron in second orbit, सेकेंड बोर ऑर्बिट में ऑप्शन जो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे जो लगा लीजिए n बराबर जो होता है 0.6 और हमारा है 2 13.6 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन गुना 4 माइनस यानी कि इसका आंसर जो ए, ठीक है। अब लग रहा है सोचे थे आज जितना भी आज और एक तो क्वेश्चन जो मैं करा देता हूं, बाकी आपको यहाँ पे ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक।